जीवन की महायात्रा में स्वागत है। यात्रा जिसे शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्री कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कृत मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विषालु मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनियोस्टस। डाइना 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 इधर बोलो, डाइना सुन के सुनो। लेसी चल ये देखो लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। ओरिजिनल है डायनासोर, देखो मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एपियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो आपको नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो गया था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। एसी चल रहा है, नहीं है, इलेक्ट्रिक में सब सेट किया हुआ है। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचित्ते, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी की जिसे जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। कैसे मुंह खोल रहा है? क्या हाल है? क्या हाल है? सलाम अलैकुम। क्या है? ठीक है ना? कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले
समाप्त हो रहा है और उनकी जगह डायनासोर में शामिल है। सब इलेक्ट्रिक पर है। 30 करोड़ वर्ष डायनासोर विभिन्न आकारों एवं आकृति के और धरती के कोने कोने में चले भाई जान ले जल्दी खुद को बिठा दिया। इनमें से कुछ लोग गिरहरों की तरह हल्के फुल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। हम लोग 5 मिनट 33 सेकंड घूम लिए। अरे आखिरी में असली दिखाएगा। अरे अभी हम लोग आगे आगे सब इलेक्ट्रिक पर सेट किए हुए हैं। हाँ अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भरी हुई थी। और आँख में लगा के ओरिजिनल बनाया हुआ है। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। डर क्या रहा, कोई थोड़ी खा जाएगा। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। ये अगर ओरिजिनल होता तो खाइए जाता हमको। जल होने से ज्वालामुखी के उछाल लाओ। ऐसे बैठा नहीं रहता है। इसके वजह शुरू में टपक आए जाते हैं। भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पिनोसॉरस के निशान नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता है, जिससे वो अपने शरीर के साथ अरे असली रहता था अभी तक एवं हम लोग कब तक ये रहता छोटे और उधर सब समझते हैं कि हम लोग अंदर एक आ गया यही नहीं आते हैं ना। और ओलिगोसॉरस के सिर पर मुंह में बोतल चलती देखकर खोलेगा था। करीबन कितना 5 मजा आ मीटर रहा लंबे है। पंख वाले टेरोनॉट उड़ने के चलने के पाए सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस लोरेक्सिया और भूतवाला नाम के 2 कुछ ही डाला है। एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य तो पर्वत आपको श्रेणियां सबसे ज्यादा लौंगा ही होएगा लगाओगे ना। आओ अरे खाली मुंह सामने में खोल देना। ये बोतल कुछ फर्श लगाए हुए हैं क्या? ऐसा कौन आदमी नहीं हुआ कि सबका वीडियो ना बनाया। भूमध्यरेखा के पास आसमान उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूख गई से लग रहा है ना एवं जंगल कम होने लगे। हाँ हमको भी यही लग रहा है। डायनासोर डायनासोर गोल घर यो भिड़वा है ये असली लग रहा है। ये असली गंदा लग रहा है। पूरा चीड़ देगा असली वहाँ रहेगा। देखा है ना पटना में? एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। मारेंगे ना। 12 मीटर लंबा
यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। उधर का था। मुंह बंद कर लिया। हाँ बोल रहा है कि हमने ना बात किया इनके अपनी ऊंची होकर जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई गई अषाढ़ में हजारों वर्षों सूरज की फिल्मों में ये बउआ नाचू चकरिया बउआ रे। हाँ पूरा हाथी भी है। मुंह में बोतल डाल। ओरिजिनल है ये देखो। कौन? क्या ओरिजिनल है? क्या ओरिजिनल है अम्मी? ये सामने से दिख रहा है हाथ। क्या ओरिजिनल है अम्मी? वो आगे से एक बैठ कर आ रहा है। छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते थे। इसी समय बड़ी शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी अम्मी क्या इतना अम्मी कौन इंडियन है? आप ये हाथी लगा है ओरिजिनल। हाँ बंदर मगर बंदर पूरा नकली लग रहा है। पूरा बंदर सब है ना सब नकली है। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े के रूपांतरित हुए। इधर देखो छुपा हुआ है, वो देखो। यह देखो ये छुपा हुआ। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी गोरिल्ला है। गोरिल्ला है छुपा हुआ है। बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहाँ मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी गोरिल्ला है। ये एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का जलवायु में पापा अम्मी पैर ये जानवर है देखो। ये कौन जानवर है बाबा? ये बारहसिंगा है। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं। देखो गाइस देखो बारहसिंगा। बर्फ की चादर से ढककर जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के घोड़वा ट्राइकोडोरॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उनमें मौजूद थे। सभी दूध वाले बाल और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी बोझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी हाथी का होने लगे। ये सब है ना ना अभी भी डर लग रहा है। नाक नाक ये सब है ना असली है ना। तू बहुत अच्छे आदमी है। हमने नोट किया। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया।